नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये जो मैंने बनाया है क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी पर, जिसका लेसन नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। और ये वीडियो आपको इसलिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सारे चैप्टर की समरी को रखा हुआ है और उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम वी विल गो अहेड एंड लर्न अबाउट द चैप्टर। लेट्स गो। First of all, we will discuss about the introduction. We have various materials of our basic aids. Some of them are found in nature and some have been made by human effort. So ये तो हम देखते ही हैं आसपास हमारे, या तो कुछ इंसान द्वारा बनाए गए हैं या फिर नेचुरल है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें भी टू टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज exhaustible natural resources. So these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by the human activities. जैसे कि सनलाइट, एयर, इनको ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हम क्या नहीं, इनको खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कैसे हैं, इनएग्जॉस्टेबल हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एक्सेस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा हैं। ये सब कैसे हैं, इनको जो है ना ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो है हम कहना चाहिए कि इनको खत्म किया जा सकता है। तो ये जो है कैसे हैं, ये एग्जॉस्टेबल है। अंडरस्टैंड? तो इनको जो है खत्म किया जा सकता है। तो आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बूस्टर है। कैन सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? जनरली आंसर तो आपका यही होगा नहीं, और ये आंसर करेक्ट है। सनलाइट इज एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे लिए जो है सनलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब और अनलिमिटेड है। इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इनसाइड द सन। तो यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बात की गई है कि फ्यूजन जो प्रोसेस है जो कि इनसाइड द सन अकर होती है, मीन्स सन के क्रूड में जो है ये फ्यूजन रिएक्शन होती है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में होती है। जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे लिए सनलाइट के रूप में प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड? ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। और यही हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर किस रिएक्शन के कारण होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो हमें सनलाइट मिलती है वो सन से प्राप्त होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं? द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर obtained from nature are called natural resources. You know very well, the source which we found from the nature are called natural resources. एक मेमोरी मैप है, हमने इसको मेमोरी मैप के थ्रू समझ सकते हैं इसको इजीली। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। सो इनएग्जॉस्टेबल में नेचुरल रिसोर्सेज में आपने देखा, बताया था हमने, सनलाइट, एयर वगैरह है। और एग्जॉस्टेबल में कौन कौन से रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल। मीन्स टू टाइप के होते हैं एग्जॉस्टेबल, जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? ओके, so our next topic is fuel. A fuel is a substance which burns in air to produce energy without releasing harmful gases in large quantity. तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हार्मफुल गैसेस को रिलीज नहीं करता है और हमारे लिए एनर्जी देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, बट जो कि कहना चाहिए हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करेगा। अब इसमें भी फ्यूल कैसे हैं, फ्यूल टू टाइप के हैं। फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल फ्यूल एंड ड्राइव फ्यूल। नेचुरल इज अ प्राइमरी फ्यूल और ड्राइव फ्यूल कौन सा है, सेकेंडरी फ्यूल।
if a fuel is present in its natural state, it is called natural fuel. And if a fuel is processed to improve its quality, it is called derived fuel. मीन्स हमारे पास जो फ्यूल है, जैसे कि जो नेचर से मिला हुआ है वो प्राइमरी फ्यूल है, और उसको यदि हमने ड्राइव करके उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला दिया तो फिर वो कौन सा बन जाएगा, सेकेंडरी फ्यूल कहलाएगा। इसको हम मेमोरी मैप से भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ्यूल को देखा गया है प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल, सेकेंडरी और ड्राइव फ्यूल। इसमें प्राइमरी में आएगा सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस, और इसमें भी होगा सॉलिड लिक्विड गैस। बट प्राइमरी फ्यूल कौन सा है? सॉलिड वुड, लकड़ियाँ, लिक्विड में क्रूड ऑयल जो हमारे लिए नेचुरली मिलता है, क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोलियम या पेट्रोल डीजल आदि हम जो है इनको ड्राइव करते हैं, या इनसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको हम सेपरेट करते हैं। किससे? क्रूड ऑयल से। गैस नेचुरल गैस है, अंडरस्टैंड। सेकेंडरी और ड्राइव फ्यूल में है सॉलिड लिक्विड गैस, कोक, केरोसिन, कोल गैस, एक्सेट्रा, अंडरस्टैंड। So I think you will understand the fuel very well. Next topic is petroleum. It is dark brownish to green colored viscous liquid fossil fuel. It has a strong foul smell due to the presence of sulfur containing compound in it. सल्फर कंपाउंड के कारण कैसे होती है स्मेल? फाइल, इसकी जो फाइल स्मेल होती है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रूड ऑयल, और इसको क्रूड ऑयल ही, इसी को क्रूड ऑयल बोलते हैं। The economy of a nation depends to a great extent on petroleum wealth. That's why petroleum is called a black gold. आप देखेंगे किसी भी नेशन की जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम पर बहुत डिपेंड करती है। मीन्स वहाँ की जो इनकम होती है वो मैक्सिमम किस पर डिपेंड करती है, या इनकम और जो उसका एक्सपेंस है पेट्रोलियम ऑयल पर या क्रूड ऑयल जो भी उस पर डिपेंड कर। जिसके पास पेट्रोलियम पदार्थ होगा वो तो अमीर होगा ही ना, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। हमारे यहीं देख लो कि अब कितना महंगा है। सो दैट्स व्हाई द ग्रेट इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन डिपेंड्स ऑन द पेट्रोलियम वेल्थ। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, आपको ये याद रखना है, इसका नेम जो है लैटिन वर्ड पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक, एंड ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल, दस पेट्रोलियम लिटरली मीन्स रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम कैसा है? रॉक ऑयल है, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब पेट्रोलियम तो पढ़ लिया हमने, जान गए पेट्रोलियम क्या है। उस निकालते कैसे उसमें से डीजल पेट्रोल कैसे मिलता है? तो रिफाइनिंग करते हैं उसके लिए। रिफाइनिंग के द्वारा डीजल पेट्रोल केरोसिन आदि या वैसेलिन जो है नेचुरल गैस, इन सबको सेपरेट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो हम इनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? refining of petroleum. This is done by a process called fractional distillation. किसके द्वारा होती है? fractional distillation, which is based on the fact that the different component of petroleum have distinctly different boiling points. उनके सभी के क्या होते हैं? different boiling points होते हैं, जिसके थ्रू जो है ना fractional distillation, जिसके बेस पर जो है हम पेट्रोलियम या पेट्रोलियम सब्सटेंसेस को, कंपोनेंट को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। अभी देखते हैं यूजेस क्या। तो यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज फ्यूल। सबसे पहले तो हम फ्यूल के तौर पर इसको यूज करते हैं पेट्रोलियम को। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड वैसलीन आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स, वैसलीन भी यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स product of petroleum is used for manufacturing candles, polishes, wax papers, waterproofing, etc. तो इनका बहुत सारा मल्टीपर्पज यूज है पेट्रोलियम का। नेक्स्ट देखेंगे सम ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर प्यूरिफिकेशन आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ऑइंटमेंट, फेस क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो समझ में आया आपको? सम ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम आफ्टर प्यूरिफिकेशन आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के प्रिपरेशन में, ऑइंटमेंट मीन्स मरहम, मरहम के प्रिपरेशन में, फेस क्रीम्स बनाने में,
कॉस्मेटिक्स बनाने में, सारे जो सौंदर्य प्रसाधन है उनको बनाने में जो है पेट्रोलियम का यूज होता है। अंडरस्टैंड? तो सभी सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी पेट्रोलियम का यूज होता है। Okay, our next topic is natural gas. Natural gas was formed millions of years ago along with petroleum. When microscopic sea plants and animals died, got buried under the sand and mud. These plants and animals under anaerobic conditions changed to gas. So ये एयर के एब्सेंस में जो है सी के अंदर इनकी डेथ हो चुकी थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जो कि किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में। इसी को ही क्या बोला गया? नेचुरल गैस। कंपोजिशन देखते हैं नेचुरल गैस का क्या है। It consists mainly of methane about 85%, ethane about 10%, propane about 3%. And butane, when natural gas is compressed at high pressure, then it is called CNG, means compressed natural gas. So CNG is used for power generation. पावर जनरेशन में सीएनजी का यूज होता है और आजकल ऑटोमोबाइल्स में भी इसका बहुत यूज हो रहा है, आप देखेंगे तो। और देखते हैं यहाँ पर यूजेस क्या है नेचुरल गैस के। एज अ फ्यूल इट हैज अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 55 किलोजूल पर ग्राम। तो यहाँ पर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होने की वजह से इसका यूज कहाँ होता है? फ्यूल में करते हैं हम। नेक्स्ट है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के सोर्स के लिए भी हम जो है नेचुरल गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। ये पोल्यूटेंट जो है ना क्रिएट नहीं करती है, प्रोड्यूस नहीं करती है, पोल्यूशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इसका यूज हम जो है ना ट्रांसपोर्टेशन में या व्हीकल्स को चलाने में हम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो था जो आपके लिए क्लास 8 के, मुझे लगता है मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिए ताकि यह इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके, जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।